कहीं प्राकृतिक सुषमा, कहीं ऐतिहासिक वैभव, कहीं आध्यात्मिक अनुभव, कहीं मीनारे, कहीं मंदिर, कहीं बर्फानी पहाड़, तो कहीं नीले समंदर। यह हिंदुस्तान है जो इसे देखना, यहाँ घूमना, इसे समझना चाहे, इसके लिए अनंत संभावनाएं हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लगभग यही बातें कही। कहा कि पर्यटन शांति और समृद्धि की भी निशानी है। उन्होंने कहा कि खुद प्रधानमंत्री ने इसे भरपूर बढ़ावा दिया है। There can be no greater ambassador for tourism as our Honorable Prime Minister. He spent just few moments in Lakshadweep and the entire world came to know about it. भारत में पर्यटन बीते कुछ वर्षों में बहुत तेजी से एक बड़े उद्योग में बदला है। भारत का मध्य वर्ग पहले से संपन्न हुआ है और वह अपनी छुट्टियां पहाड़ों या समंदर किनारे बिताता दिख रहा है। इसी तरह बुनियादी ढांचे के विकास के साथ विदेशों से भारत आने वाले पर्यटक भी बढ़े हैं। WTTC के मुताबिक 2020 में भारत का पर्यटन उद्योग 75 अरब डॉलर के बराबर था, जो 2027 तक बढ़कर 125 अरब डॉलर का हो सकता है। 2028 तक भारत में सालाना 3.5 करोड़ पर्यटक आने लगेंगे। अगले 10 साल तक भारत में पर्यटन उद्योग 7.2% की रफ्तार से बढ़ सकता है। मेडिकल टूरिज्म और वेलनेस के क्षेत्र में दुनिया के 21% सैलानी भारत आते हैं और इस साल के बजट में वित्त मंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए करीब 2500 करोड़ रुपए दिए हैं। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने ध्यान दिलाया कि कश्मीर में बीते साल 2 करोड़ से ज्यादा सैलानी आए। यह वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती हैसियत का प्रमाण है। During these 10 years, we have created marvels for tourism. Statue of Unity is a mix of culture and history of this nation. Sardar Vallabhbhai Patel. We have had such long tunnels. We have such bridges. And the diplomats must have seen. Silently, there was emergence suddenly of Bharat Mandapam, Yashobhumi. These things are happening. That being the situation, we have to take our due place on the tourism map of the world because we are the oldest civilization. थिंक टैंक नीति आयोग के सदस्य और अर्थशास्त्री डॉक्टर अरविंद विरमानी ने एनडीटीवी से कहा, पर्यटन के विकास से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा। भारत को विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य है, उसमें जो नए कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, उसमें टूरिज्म भी एक फोकस एरिया है। टूरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ पे टूरिज्म सेंटर्ड इकोनॉमी है। अब उत्तराखंड ले लें, जम्मू कश्मीर ले लें, हिमाचल प्रदेश, एक बहुत बड़ा तबका जो रेवेन्यू जनरेशन का जो है वो टूरिज्म से आता है। इस कॉन्टेक्स्ट में आगे क्या रोड मैप है सरकार का टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए और क्या पोटेंशियल्स हैं भारत में? तो आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री जी तो कितने सालों से बोल रहे हैं टूरिज्म। आई थिंक उन्होंने 3 T's या कुछ ऐसे किया था। हमने यहाँ नीति में एक सर्विसेज वर्टिकल बनाया है। सो इट्स अ कंसेप्चुअल चेंज और उसी सर्विस वर्टिकल में टूरिज्म भी आएगा। ओके, सो सर्विसेज टूरिज्म, एक तो ये एस्पेक्ट है कि इस पे ज्यादा अटेंशन, इसकी इम्पोर्टेंस रिकॉग्नाइज की है। एज आई सेड, प्रधानमंत्री जी तो कितनी देर से कह रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है, बट वी आर ट्राइंग टू सी व्हाट वी कैन डू। हालांकि पर्यटन के इस विकास के साथ एक बड़ी चुनौती पर्यटन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की भी है, जिसमें सरकार को बड़े पैमाने पर काम करना होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन कमलकांत के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।